हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6, हाइट एंड डिस्टेंस। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक लड़का जिसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, वो एक बिल्डिंग जिसका हाइट है 30 मीटर से कुछ दूरी पर खड़े हैं। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. तो जो आँख से बिल्डिंग के टॉप का एंगल जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जा रहा है। कब ये हो रहा है? जब वो बॉय बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो जो बॉय है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए बिल्डिंग की ओर, जिससे वो 30 डिग्री जो है 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, ये जो है वो ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल पर एक बिल्डिंग बना हुआ है, ये वर्टिकल है। चलिए इसका नेमिंग दे दिए AB, और ये हाइट कितने का दिया हुआ है? 30 मीटर। ठीक है। अब एक बॉय है और इस बॉय का भी हाइट मेंशन है। कभी कभी बॉय का हाइट मेंशन नहीं रहता है तो उसे हम लोग पॉइंट साइज सपोज कर लेते हैं, लेकिन यदि हाइट दिया हुआ है तो मेंशन करना होगा। ये देखिए CD और ये दिया हुआ है 1.5 मीटर। ध्यान दीजिए, अब ये बॉय जो है, ये CD जो है, तो अभी ये देखिए यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का है। तो बॉय है तो यहाँ पे I होगा, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल व्यू हो गया। तो जो एंगल बनेगा वो ये होगा, एंगल कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का बना। अब ये बॉय जो है वो कुछ दूरी चलाते हैं, यहाँ पर कितना आए ये तो हम लोगों को पता नहीं है, ये कैलकुलेट करना है। चलिए ये E और ये F हो गया। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल की वो सपोज कर लीजिए कि x मीटर है। तो जब जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। तो ये लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा, और इसका मतलब है कि ये भी 1.5 ही होगा। चलिए यहाँ पे F तक हो गया तो इसका नेम G कर देते हैं। तो लिखते हैं हम लोग क्या? लेट द डिस्टेंस traveled by the boy towards building is x मीटर। इसको B कर लेते हैं। ये देखिए DC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू BG, और ये हो गया 1.5 मीटर। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है, हाइट ऑफ बिल्डिंग AB 30 मीटर है। तो AG यदि हम लोग निकालेंगे तो 30 में से 1.5 माइनस करना होगा, दैट मीन्स 28.5 मीटर। अच्छा ये देखिए x है तो ये भी x हो जाएगा, और इसको हम लोग y ले लेते हैं तो ये भी y हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा DE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू x मीटर, और ये FG इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू y मीटर। तो अब सबसे पहले हम लोग छोटा सा जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल पे हम लोग विचार करते हैं। ये जो AFG ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल AFG एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेस परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 10 यूज करेंगे।
So tan 60 degree AG by FG √3 is equal to 28.5 by Y. So Y is equal to 28.5 by √3। देखिए अभी आप रेशनलाइज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें Y नहीं निकालना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब इस पूरे से ट्रायंगल पे आते हैं। इन ट्रायंगल ADG इन ट्रायंगल ADG एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AG बाई DG। ये देखिए 1/√3। AG कितना हो जाएगा 28.5 और नीचे x प्लस वाई। तो अब ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसको। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस y का वैल्यू पुट कर देंगे 28.5√3 माइनस 28.5 बाई √3। x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 28.5 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। 28.5 यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो √3, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। 28.5 इंटू 2/√3 और अब इस √3 को हम लोग रैशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 2√3/3। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 9 27 और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 19√3 मीटर। Thus the boy walked 19√3 meter towards the building. Towards the building.